हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले आपको 9-10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा बचा हुआ आपका, ऑलमोस्ट आपका बायोलॉजी अब खत्म होने वाला है। ठीक है, तो 14-15 घंटा में आपका पूरा ये साइंस का बुक खत्म हो जाएगा। 3 घंटा में आपको फिजिक्स खत्म कर दिया हूँ। 3 घंटा में केमिस्ट्री एकदम देखिएगा, बुक एकदम बोल रहा होगा। ठीक है, वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए अब जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या था, तो जीनोमी जैसे जीन जो होता है उसी में बोल रहा है एक्चुअली। तो इसमें जब गड़बड़ हो जाता है ना तो जेनेटिक डिजीज होता है। अब किस तरह से होता है, तो देखिए जैसे इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट से भी, पेरेंट के थ्रू ही इनहेरिट हो गया है, या फिर किसी तरह से चेंजेज आया या किसी तरह से म्यूटेशन हुआ, उसके वजह से हो जाता है। समझे? तो आप देख सकते हैं कि चेंजेज के या म्यूटेशन की वजह से जो होने वाला जेनेटिक डिजीज होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये आएगा, आगे बता देंगे कि क्या क्या होता है। तो इसके वजह से ये क्या होता है, एक्चुअली चेंज या म्यूटेशन की वजह से होता है, ना कि ये जेनेटिक डिजीज है, ना कि इनहेरिट, पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं हो रहा होता है। देखिए पेरेंट्स इनहेरिट जो होता है डिजीज, वो आप यहाँ देखिए एल्बिनिज्म हो गया, हीमोफोलिया हो गया, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, फेनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, अल्कापोटोनूरिया हो गया। ये सब क्या है, आगे आएगा, सब बताएंगे अब आपको। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए कि अल्बिनिज्म आया ना, अल्बिनिज्म क्या है, अब देखिएगा। तो इसमें क्या होता है, तो कंप्लीट या फिर पार्शियल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, मेलानिन, एक मेलानिन पिगमेंट होता है, जानते हैं आप। तो ये एक तरह से यूवी रेज के वगैरह से बचाता है, या ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, या फिर बहुत कम रहेगा। ठीक है ना, तो इसके वजह से ये हो जाता है। अब क्या होता है, मतलब इसकी कमी की वजह से एल्बिनिज्म होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सन बर्न होगा, स्किन कैंसर होगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ज़्यादा कम हो जाता है ना, तो वही बोलते हैं कि एल्बिनिज्म हो गया। समझे? अब देखिए यहाँ पे टायरोसाइनेज जो है, इसमें डिफेक्ट या अब्सेंस हो जाता है। एक्चुअली ये मेलानिन क्यों कम हो जाता है किसी का, तो एक्चुअली यही होता है। ये है क्या, तो इसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट या एब्सेंस का हो जाता है, तो ये इसी वजह से होता है। तो एक्चुअली कॉपर कंटेनिंग एंजाइम जो है वही बनाता है ये, समझ में आ रहा है। तो ये जो बनाता है ये, तो इसमें डिफेक्ट आ गया, ये अच्छा से नहीं बना, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फिर क्रिएट होना। तो मेलानिन अच्छा से नहीं बनेगा, मेलानिन अच्छा से नहीं बना, तो फिर ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म। समझ में आ गया। अब देखिए कि बबल बेबी डिजीज जो होता है, उसमें क्या होता है कि बिना एक फंक्शनिंग के इम्यून सिस्टम के, जब बच्चा पैदा होता है तो एक तरह से वो बबल्स में, तो इस तरह से वही होता है बबल डिजीज। इसमें देखिए आगे आएगा। अभी देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअली टी सेल जो होता है या बी सेल जो होता है, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसी वजह से ऐसा हो जाता है। और बोन मैरो जो होता है, ट्रांसप्लांट से इसका क्यूर है, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करके, तो बोन मैरो में टी सेल, ये सब बी सेल बनता है ना जी। तो वहाँ पे फिर वो सब चीज़ों को क्या होता है, उसमें गड़बड़ हो रहा होता है, तो वो जब ट्रांसप्लांट होता है ना, तो वो फिर अच्छा से फंक्शनिंग करने लगेगा, टी सेल बी सेल इसे बनाने लगेगा। समझे? तो ये फिर यहाँ से सही होता है। अब देखिए यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है, ये क्या है, तो ये ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जितना है सिंपल उतना ही पढ़ना है, तो उतना ही बता रहा हूँ। अब इसका एक टॉपिक उठाइएगा तो अलग से भी बहुत कुछ जानने को है इसमें, इसके अंदर। समझ में आया? अब देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है, इसमें क्या होता है, तो ये क्या है, इनहेरिट होने वाला है। ठीक है ना, पेरेंट्स से इनहेरिट होकर आ रहा होता है, जेनेटिक डिजीज है। तो इसमें क्या होता है कि एमिनो एसिड, जो पीछे बताया ना जी, बात को लिंक किया कीजिएगा। एमिनो एसिड जो होता है, मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर आ जाता है, एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें डिसऑर्डर आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे, तो उसको क्या नाम है, उसी का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है कि इस जेनेटिक डिसऑर्डर में होता क्या है, तो देखिएगा ना, तो जो फेनाइल एलमाइन है उसकी कमी, जैसे इसमें क्या होता है, फेनाइल एलनाइन जो है, इसमें हाइड्रोक्सिलाइज एंजाइम, ये जो एंजाइम है इसकी कमी से क्या होता है, ये अगर इसकी कमी रहेगा ना, तो ये जो आपका टायरोसिन जो है, ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाता एक्चुअली। ये अगर कमी रहेगा तो आपका क्या होगा कि जो एमिनो एसिड आपका फेनाइल एलानाइन है, वो ये टायरोसाइन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, किसकी कमी से, फेनाइल एलानाइन हाइड्रोलाइज एंजाइम की कमी से। तो इसके वजह से फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा अगर पीए ज़्यादा हो गया, मतलब ये फेनाइल एलानाइन ज़्यादा हो गया, तो इसके वजह से क्या होता है कि ये डैमेज करने लग जाता है ब्रेन को। ज़्यादा पीए वजह बनता है क्या कि डैमेज करने लगेगा ब्रेन को, तो मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। तो एक्चुअली फेनाइल कीटोन्यूरिया से क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर है ये। फिर हीमोफिलिया क्या है, इसमें क्या होता है, ब्लड नहीं रुकता है। समझे? डिफेक्ट हो जाता है इन जीन, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल जो होता है, जो जीन ब्लड क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें डिफेक्ट हो जाता है। इसके ये हीमोफिलिया हो गया। तो एक्स क्रोमोसोम जो होता है वही अफेक्टेड होता है इसमें। मेल में आमतौर पे ये होता है, फीमेल इसमें वेक्टर है, कैरियर होती है फीमेल, और इसको ब्लैडर का डिजीज भी बोलते हैं हीमोफिलिया का, और रॉयल डिजीज से जाना जाता है। इंग्लैंड के विक्टोरिया जो है उसको हो गया है, हुआ था, हो गया। तो
वहाँ से ही इसको रॉयल डिजीज़ का नाम दिया गया, समझ गए। और ब्लीडर डिजीज़ क्यों? क्योंकि इसमें ब्लीडिंग रुकता नहीं है, समझ में आया। बात सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही रहता है। फिर देखिए आप अल्कप्टोनुरिया जो है, इसमें क्या होता है, ये रेयर डिसऑर्डर है, ज़्यादा बहुत कम ही होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हो गया तो बॉडी क्या होता है कि वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता है अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड बना ही नहीं पाता। कौन सा अमीनो एसिड? तो फेनिलएलानाइन और टायरोसिन नहीं बना पाता है, समझे। तो ये अभी देखें कि टायरोसिन नहीं बना पाएगा तो क्या बीमारी होगा, फेनिलएलानाइन में डिकैट होगा तो क्या बीमारी होगा। बार बार बताऊंगा तो लंबा होगा, आप पीछे से कनेक्ट भी कर सकते हैं, मिलाइएगा, चीज़ों को जोड़िएगा। यहाँ पे देखिए कि तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये क्यों होता है, तो म्यूटेशन जो हो जाता है HGD जीन में म्यूटेशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे आपको होमोजेनेटिक एसिड जो है HGA जो होता है उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है, समझे। तो इसी का एक्यूमुलेशन की वजह से ये वाला डिजीज क्रिएट होता है। और ऐसा अगर होगा तो आपका डार्क यूरिन होने लगेगा, और वक्त के साथ अगर सही नहीं किए तो ये और क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होने लगेगा HGA का, किस में, कोलेजेनियस टिश्यू में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपको और कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो उसके वजह से और यही क्या टर्मिनेट कर जाएगा, अल्कापेटोनुरिया, फिर बन जाएगा ओक्रोनोसिस, जिसमें क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक टिश्यू का डिस्कलरेशन होने लग जाता है। अब देखिए कि एक्चुअली होने लग जाता है एंड ऑर्गोनेटिक ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी बोलते हैं, हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या है, तो ये क्यों होता है, तो एक्चुअली एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, एक्स वाला जो जीन है वो रिसेसिव रह जाता है, इसकी वजह से होता है। एक्चुअली एबनॉर्मल जीन हो जाता है, उसमें एबनॉर्मल में होता क्या है, अगर जीन एबनॉर्मल हो गया तो वो प्रोटीन का प्रोडक्शन ही नहीं करेगा, उसमें इंटरफेयर कर देता है, समझे। तो इसकी वजह से ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, उसको डाल्टोनिज्म भी बोलते हैं या कलर विजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोन्स जो होता है, कोन्स उसमें दिक्कत कर देता है, उसके डेवलपमेंट में दिक्कत हो जाता है, इसकी वजह से होता है। इसमें रिसेसिव एक्स की वजह से होता है ये, और ज़्यादा इफेक्ट ये मेल में देखने को मिलता है। फीमेल क्या होता है, कैरियर होता है इस डिजीज की, क्यों, क्योंकि मेल में XY होता है ना जी, तो एक्स वाला अफेक्ट होता है। अगर मान लीजिए कि एगो एक्स अफेक्ट हो गया तो एगो Y तो ख़त्म हो गया ना, आपका ज़्यादा दिक्कत हो गया। अब फीमेल में दोनों एक्स होता है, तो एक जेंडर ऑलोसम ऑटोसम पढ़े ये कितना, यहाँ पे डिटेलिंग नहीं करेंगे, आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ, आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि नॉर्मल फीमेल, इसमें देखिए अब इसमें चार कैटेगराइज में बढ़ता है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये होता है कि नॉर्मल फीमेल रहेगा और कलर ब्लाइंड वाला मेल रहेगा, तो उसका सारा डॉटर क्या हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा, और सन नॉर्मल रहेगा, ठीक है, अगर नॉर्मल फीमेल है, समझे। तो इस तरह से सीन क्रिएट हो रहा है। अब क्यों ऐसे सीन क्रिएट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी पीछे बताया ना कि फीमेल कैरियर होती है, तो यहाँ पे फीमेल को नहीं ना हो रखा है, यहाँ पे मेल को हो रखा है, तो यहाँ पे फीमेल क्या हो जाएगी, कैरियर बन जाएगी, और मेल क्या, ये जो सन होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरियर फीमेल है, समझे, और नॉर्मल मेल है, तो यहाँ पे कैरियर फीमेल है, तो अभी क्या हो जाएगा, मेल को दिक्कत हो जाएगा। देखिए सन का क्या हो जाएगा, ब्लाइंड, 50% सन कलर ब्लाइंड हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगी, फीमेल कैरियर हो जाएगी, बाकी 50% अनइफेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैरियर फिर से फीमेल है, और अब मेल क्या है ना, नॉर्मल नहीं है, कलर ब्लाइंड वाला है, तब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, 50% जो है वो कलर ब्लाइंड सन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैरियर फीमेल है इसलिए, और यहाँ पे कलर ब्लाइंड मेल है, तो यहाँ पे इस वजह से डॉटर को भी आपको क्या हो जाएगा, डॉटर को भी ब्लाइंड डॉटर आएगी, समझे। और यहाँ पे कैरियर फीमेल होगी 50%, क्यों, क्योंकि कैरियर फीमेल, यहाँ पे कैरियर क्या है, फीमेल है। अब अगर कलर ब्लाइंडनेस फीमेल हो जाए, समझे, और नॉर्मल मेल हो, तब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अगर कलर ब्लाइंडनेस फीमेल हो जाए तब तो फिर कोई नहीं बचेगा, जितना सन है सब कलर ब्लाइंड हो जाएगा, और जितना डॉटर है वो तो कैरियर होगी, समझे। तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए क्यों कैरियर हो रही है, समझ में नहीं आ रहा जी। देखिए कैरियर क्यों नहीं, नॉर्मल मेल है ना, तो यहाँ से भी तो एक्स आएगा ना, इसका बेटी जन्म होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका मेल का एक्स आना चाहिए और फीमेल का एक्स आना चाहिए, तो एक्स की वजह से तो कलर ब्लाइंड होगी, लेकिन एक्स, इसके एक्स की वजह से क्या होगा, सही रहेगी ना, तो दोनों दो एक्स हो गया ना इसके पास, इसलिए कैरियर रह जाएगी, समझ में आया। इसलिए बोलते हैं कि फीमेल क्या है, एज ए कैरियर। थैलेसीमिया अगर दोनों को हो जाए, मान लो कि इसको भी कलर ब्लाइंडनेस, इसको भी कलर ब्लाइंडनेस, समझ गए, तब वैसे केस में क्या सीन क्रिएट होगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी बन नहीं रहा है, यहाँ पे कंडीशन 4 ही राइज हो रहा है। इसलिए अगर ऐसा रहेगा तो डॉटर को क्या हो जाना चाहिए, कलर ब्लाइंड हो जाना चाहिए। लेकिन अभी ये मैं बता रहा हूँ एक अपना थॉट, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो क्रिएट हो रहा है उसके हिसाब से क्या होगा, यही होगा सिनेरियो। यहाँ पे कोई एक ऐसा प्रोबेबिलिटी लिया जहाँ पे दोनों का ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल लिया, नहीं ना लिया जी, देख रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे थैलेसीमिया क्या होता है, इसमें ब्लड का डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें होता है एक्चुअली क्या है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होने लगता है,
हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन समझ रहे एब नॉर्मल हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स कम हो जाएगा। तो रेड ब्लड कॉर्पसल कम होगा तो क्या हो जाएगा जी, एनीमिया हो जाता है ना, सेवियर एनीमिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन ही जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, हेमोग्लोबिन होता है आयरन, हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, कैरी करता है। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ ब्लड प्रॉब्लम है एक्चुअली थैलेसीमिया, ऐसा नहीं कि सिंगल का है, सिंगल स्ट्रोक है, ग्रुप ब्लड प्रॉब्लम, ग्रुप ऑफ ब्लड प्रॉब्लम है। अब देखिए फॉर सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन क्या होता है, दो प्रोटीन चाहिए रहता है, अल्फा एंड बीटा, कोई भी एक कमी रहेगा तो नहीं हो पाएगा। देखिए अल्फा थैलेसीमिया हो गया मतलब अल्फा की कमी था उसको, बीटा हो गया तो मतलब बीटा कम था, बीटा नहीं था। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब ये डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, 47 क्रोमोसोम हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है एक्चुअली सेल डिवीजन में एरर आने लग जाता है, इसकी वजह से ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है, जिसको हम लोग नन डिसजंक्शन भी बोलते हैं। इसमें 21वां वाला क्रोमोसोम क्या हो जाता है, 2 की जगह 3 बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट करना फेल्स हो जाता है, फेल्स टू सेपरेट, इसकी वजह से ट्राइसोमी बोलते हैं। इसमें ये अगर हुआ डाउन सिंड्रोम मतलब उसका चेहरा उसका क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाता है, फ्लैट फेशियल हो जाता है, सिर उसका छोटा हो जाता है, छोटा नेक हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं बल्जिंग टंग हो जाता है और अपवर्ड आपका स्लैंट थोड़ा आइज हो जाता है। डाउन सिंड्रोम को हम लोग मंगोलाइड आयोडोसी भी बोलते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 45 क्रोमोसोम होता है, इसमें ये फीमेल में ही सिर्फ होता है, एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है, जिसमें पार्सली या कम्प्लीटली मिसिंग हो जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, अगर हो गया तो इससे शॉर्ट हाइट हो जाता है, फेलियर ऑफ द ओवरीज हो जाता है, ओवरीज ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, हार्ट का डिफेक्ट हो जाता है, इसको बाचपन बोलते हैं, स्ट्रायरल बोलते हैं। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, इसमें भी 3 सेक्स क्रोमोसोम बन जाता है। ये मेल में होता है, बाचपन हो जाता है मेल में भी, एक्चुअली बोलते हैं नपुंसक, स्टार हो जाता है, लार्ज ब्रेस्ट हो जाएगा, लेस फेशियल हो जाएगा, हेयर जो होता है फेशियल पे कम रहेगा, बॉडी पे, फेस पे, इस तरह से चीज़ हो जाता है, ठीक है ना। लॉन्गर आर्म्स होता है, आर्म्स और लेग्स हो जाता है, वाइडर हिप हो जाता है, ये सब होता है। अब सवाल पे आते हैं, जेनेटिक डिजीज जो होता है जैसे डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये सब सिकल सेल एनीमिया ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर है। और आपका एल्बिनिज़म, ये सब कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखिए अब यहाँ पे एल्बिनिज़म में क्या होता है कि पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन जो होता है पार्सली या कम्प्लीटली क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है स्किन में, हेयर में, आइज में, जो कि आपको पहले बताएं। तो मेलानिन ऐसा नहीं है कि स्किन में, खाली स्किन में भी पाया जाता है, हेयर में, आइज़ में भी पाया जाता है। हीमोफिलिया जो होता है उससे क्या होता है, जेनेटिक सेक्स लिंक्ड डिजीज है ये, तो हेरिडेटरी है, हेरिटेबल है हीमोफिलिया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फेनाइलकीटोनुरिया जो है वो इनबॉर्न एरर हो जाता है मेटाबॉलिज्म में, सेल डिवीजन में बताएं तो पीछे सेल डिवीजन में था ना जी, देखिए देख लीजिएगा सेल डिवीजन था कि नहीं। एक्चुअली इसमें मेटाबॉलिज्म में होता था जी, प्रोटीन वाला मेटाबॉलिज्म होता होगा आई थिंक, एमिनो एसिड का, वही एमिनो एसिड में डिसऑर्डर आता है। तो ये हो गया, इससे क्या हो जाता है, जैसे इनहेरिटेड अगर कमी आ जाएगा ना इंजाइम का, जो कि पूरा उसमें अंदर बताए थे कि कौन सा इंजाइम आता है, उसमें कमी आ जाएगा तो आपका हो जाता है, हेड्रोलाइज्ड करके आया था ना। अब यहाँ पे देखिए इससे क्या हो जाता है कि मेंटल आर्डोक्सी हो जाएगा, स्टूपिड बिहेवियर करने लगिएगा, ठीक है। तो ये आपको पीछे बताया था आपको। अब यहाँ पे देखिए कि जीन डोमिनेंट जीन पी जो होता है, डोमिनेंट जीन पी, इसको क्या होता है, इसको मतलब जैसे फेनाइलएलानाइन जो होता है, अभी देखिए पूरा यहाँ पे अब और अंदर खोल रहा है तो, ठीक है। फेनाइलएलानाइन क्या बनाता है, ये बनता है लिवर सेल में, और ये क्या कर देता है, कन्वर्जन करता है जो कि फेनाइलएलानाइन को टायरोसिन में। सो आपको क्या हो जाता है, हाई लेवल ऑफ फेनाइलएलानाइन हो जाता है ब्लड में, ठीक है ना, एंड टिश्यू फ्लूइड में, जिसकी वजह से ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है पूरा, समझ में आया। तो जो लीवर सेल में आपका फेनाइलएलानाइन हाइड्रोलाइज जो बनता है उसको क्या कर देता है, डोमिनेंट जीन पी जो होता है इसको क्या कर देता है, फेनाइलएलानाइन को, दिस एंजाइम कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ फेनाइलएलानाइन टू टायरोसिन। ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर एंजाइम की अगर दिक्कत हो गया ना, कमी हो गया अगर, तो क्या होता है, यही ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, इसकी वजह से क्या हो गया कि ये डिजीज़ हो गया, समझ में आया। पीछे भी बताया था आपको, यहीं पे दूसरा तरीका से थोड़ा बताने की कोशिश क्या है। बबल बेबी डिजीज़ क्या है, इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ट्रीटेड करते हैं इन्हें जर्म फ्री प्लास्टिक बबल में। और बोमेन अपीयर इन मेन, एक्चुअली ये कौन सी डिजीज में होता है, यही ये जो आपका हीमोफिलिया है ना, हीमोफिलिया, उसमें क्या होता है, बोमेन अपीयर इन मेन, ब्लड क्लॉटिंग लेट्स होता है इसमें। तो लाइक ऑफ थर्मोप्लास्टिन प्रोटीन जो है ये हेल्प करता है, पूरा उसका चैन चलता है, थ्रोम्बिन और किस तरह से फाइब्रिन वगैरह फिब्रिनोजेन करता है, बताएंगे उसको। तो वो उसकी कमी की वजह से हो जाता है। और ब्लीडर का डिजीज भी बोलते हैं, क्यून बैक्टीरिया, सो रॉयल हीमोफिलिया आपको पीछे ही बताए थे। उसके बाद इस तरह आपको पूरा कंप्लीट होता है। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम IBS जो होता है ये एक्चुअली क्या है, तो एक्चुअली कॉमन गट डिसऑर्डर है,
गट में प्रॉब्लम की वजह से होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, थर्ड कॉपी जो होता है 21वां वाला क्रोमोजोम का बन जाता है, थर्ड कॉपी बन जाता है और नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या हो जाता है, चेंज हुआ, तो टोटल 47 क्रोमोजोम इसमें हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम में क्या है, फिजिकल ग्रोथ में डिले आने लगता है और मेनिंगोलाइड आइडोसी भी बोलते हैं, जो कि पीछे भी आपको बताए थे। उसके बाद ये रिसेसिव जीन जो होता है, रिसेसिव जीन प्रेजेंट जो होता है उन सेक्स क्रोमोजोम पे, वो किससे होता है, उससे क्या हो जाता है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है जो फैलता है जनरेशन से जनरेशन, और ये एक्स क्रोमोजोम का इफेक्ट करता है, इनफेक्टिव जीन प्रेजेंट की वजह से होता है। और फिर इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। फिर यहाँ आप देखिए डायबिटीज़ जो हो जाता है वो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से और रिकेट डिफिशियंसी डिजीज़ है एक्चुअली, विटामिन डी की कमी से होता है। और यहाँ पे देखिए डिप्थेरिया हो गया, प्लेग हो गया, निमोनिया, लिप्रोसी, हाँ, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज़ है। और वोमेन जो होता है उसमें एक्स दोनों सो कम चांस है ना अफेक्टेड होने का, और मेन में क्या होता है, सफ़र कर जाता है मोर कलर ब्लाइंडनेस, क्यों, क्योंकि एक ही केवल एक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कलर ब्लाइंड मैन मैरी अगर करता है बिना विदाउट विथ नॉर्मल वोमेन से, नॉर्मल वोमेन है, वोमेन नॉर्मल है लेकिन मैन क्या है कलर, दूसरा 4 का बताए थे हम, तो वही देखिए यहाँ पे आएगा। तो इसमें बोल रहा है कि सन और डॉटर में क्या होगा, सन और डॉटर में कुछ नहीं होगा, 0% रहेगा, लेकिन डॉटर, सन ऑफ डॉटर, समझ रहे हैं, डॉटर का जो सन होगा ना उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यों, देखिए हेट्रोजाइगस कैरियर, ठीक है ना। तो सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन के राइज होता है तो कलर ब्लाइंडनेस किसको होगा, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं ना होता है जी, सन तो नॉर्मल रहेगा लेकिन डॉटर कैरियर बनेगी, लेकिन यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस होगा क्या सन डॉटर को, तो नहीं होगा। अब देखिए तो सन डॉटर कट जाएगा, अब सन ऑफ सन में और सन ऑफ डॉटर में देखिएगा आप, तो यहाँ पे होता क्या है कि यदि कलर ब्लाइंड मैन मैरी करता है एक वोमेन से तो वो प्रोड्यूस करता है नॉर्मल सन एंड कैरियर वाला वोमेन, पीछे भी बताया था आपको। अब देखिए इफ ए कैरियर डॉटर, अब यहाँ पे कैरियर डॉटर होगी, अब वो क्या करेगी, मैरिड करती है एक नॉर्मल हस्बैंड से, तब वैसे केस में क्या होगा कि 50% ऑफ देयर सन जो होता है एंड डॉटर्स विल इनहेरिट द रिसेसिव जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, समझ में आया। तो द सन इनहेरिट दिस जीन विल बी कलर ब्लाइंड एंड द डॉटर विल बी कैरियर्स, समझे। तो यहाँ पे चक्कर क्या हो रहा है कि सन का कोई चक्कर नहीं हो रहा, सन का कोई चक्कर नहीं हो रहा, डॉटर का। तो यहाँ से जो सन और डॉटर निकल रहा है ना, ये जो सन यहाँ लिखा हुआ है और ये जो डॉटर यहाँ लिखा हुआ है, किसका सन और डॉटर दिखा रहा है, इसका सन और डॉटर होने वाला उसका दिखा रहा है। तो सन तो सही रहेगा ना, तो सन का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो डॉटर से ही चक्कर है, तो डॉटर के सन को, तो वो भी यहाँ पे और क्लियर आपको कर रहा है कि 50% ऑफ देयर सन एंड डॉटर, तो डॉटर का और डॉटर के सन का 50% अफेक्टेड रहेगा, समझ में आया। तो वही यहाँ पे आपको लिख रहा है कि 50% ऑफ देयर सन्स एंड डॉटर विल इनहेरिट द रिसेसिव जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, उसको समझ में आया। पीछे भी आपको जाकर देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा और बेटर। उसमें एक कंडीशन फिर निकालिएगा कि अगर ऐसा होता है तो ये फिर करती, मतलब यहाँ पे क्या निकला जी, बार बार बताऊंगा, लंबा होगा, आप समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ देखिए वोमेन सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस से, तो उसमें केस में क्या होता है, डबल एक्स होता है, तो डॉटर डबल एक्स है ना, तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन एक एक्स सन में क्या होता है, एक एक्स एक वाई, तो क्या है अगर कलर ब्लाइंड इसको हो जाएगा, समझ में आया। और भी कंडीशन डिपेंड करता है, जो कि 4 कंडीशन पीछे बताया, आप देखिएगा। डॉटर विल भी कैरियर होती है, पीछे भी बताया आपको। थैलेसेमिया में क्या होता है, एनीमिया हो जाता है एक्चुअली, हीमोग्लोबिन जो होता है बॉडी नहीं बनाता है इनफ, इसलिए, और जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर एक्चुअली ये, ठीक है। उसके बाद आगे आपको हम अपडेट करते हैं।